हालेलुया। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। और बेशक लाइट चली गई है, लेकिन खुदामंद खुदा का कलाम और उसकी शफ़क़त, उसका जलाल, उसकी रहमतें ताअबद हमारे साथ है। वो रोशनी में भी बरकत देता है, अंधेरे में भी बरकत देता है। शिप के ऊपर, समुंदर के ऊपर हो या समुंदर के नीचे हो, वहां पर भी बरकत देता है। ट्रेन में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी जोन में हो, वो हमें बरकत देता है, शिफा देता है, संभालता है, नजात देता है। बेशक अंधेरा है लोड शेडिंग की वजह से और जो लाइट चलेगी है, लेकिन हम उसकी हम तारीफ और सताइश करने के लिए आए हैं, सो हम जरूर करेंगे और उसके नाम को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारे हाथ में क्या है। What do we have in our hand? हमारे हाथ में क्या है या हमारे इख्तियार में क्या है। पहल शुरू में क्रिएशन में खुदावंद खुदा ने आदम को जब नर और नारी बनाया तो उसने जानवरों पर, मछलियों पर, ज़मीन पर इख्तियार बख्शा और आदम को कहा फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और इसके ऊपर इख्तियार रखो। यानी कि खुदावंद खुदा ने अपना इख्तियार आदम को दे दिया, लेकिन नाफरमानी के सबब से, गुनाह के सबब से, हुक्म अदूली के सबब से, डिसओबीडियंट की वजह से वो इख्तियार जो है वो उससे वापस चला गया, बल्कि वो इख्तियार शैतान ने भी उससे ले लिया। हालेलुया। लेकिन खुदा ये चाहता है कि नस्ल इंसानी के अंदर मेरा इख्तियार रहे, मेरी कुव्वत रहे, मेरी पावर रहे। और उसने गाहे बगाहे अपने बंदों के ज़रिए से, नूह के ज़रिए से और उसके बाद मूसा के ज़रिए से अपने कामों को, अपने मौजज़ात को, अपने साइंस एंड वंडर्स को उसने ज़ाहिर किया और अपनी शिफा को भी ज़ाहिर किया। जब हम झाड़ी के वाक़या को देखते हैं, खरूज एक्सोडस चैप्टर 3 के अंदर, और जब वो मूसा तकरीबन 40 साल तक मदियान के एरिया के अंदर भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो एक दिन उसका एनकाउंटर हुआ, एक दिन उसका सामना हुआ। झाड़ी के अंदर जो आग लगी हुई थी और खुदावंद खुदा ने कहा कि अपने सैंडल उतार दे क्योंकि ये जगह मुकद्दस है। तो फिर उसको खुदावंद खुदा ने अपना तारफ कराया कि मैं तेरे बाप अब्राहम, इसहाक और दाऊद का खुदा हूँ। मूसा ये पहले से बात जानता था कि उसका जो खुदा है वो अब्राहम, इसहाक और दाऊद का खुदा है और वो इस्राएल के घराने से है। ये बात पहले ही से जानता था। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि जा मिस्र को वापस जा और बनी इस्राएल कौम जो तेरी कौम है उनको उस गुलामी से निजात दिला। उसने कहा कि मैं कैसे वहां पर जाऊं, और फिर खुदा ने अपना उसको नाम भी बताया कि मैं हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम, मैं हूं। मेरे लिए कोई माजी नहीं है, मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि सारी चीजें मेरे लिए प्रेजेंट हैं। हालेलुया।
खुदा ने उसको मैं हूं का तारफ कराया और उसको कहा मैं अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, और फिर उसको यहोवा का भी तारफ कराया कि मैं यहोवा हूं। और जब उसको कहा कि जा मिस्र को जा, तो उसने गोया के इनकार करता रहा कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो सही बोल नहीं सकता, लुकनत है। लेकिन खुदा ने उसको कहा, मेरे साथ निकालिए चौथा बाब खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 4, और उसकी मैं पहली ही आयत से पढ़ता हूं। और हम ये जानते हैं कि जो मध्यान के एरिया के अंदर उसका जो सुसर था, वो काहन था यत्रू, उसकी ये भेड़ बकरियां चराया करता था। लेकिन तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावन ने मूसा से कहा ये तेरे हाथ में क्या है? What do you have in your hand? तेरे हाथ में क्या है? चूंकि ये चरवाहा था और भेड़ बकरियां चराता था, और इसके हाथ में एक लाठी, एक छड़ी, एक स्टफ इसके हाथ में हुआ करता था, और चरवाहों के पास एक स्टाफ, एक लकड़ी जरूर हुआ करती है, जिनसे वो भेड़ बकरियों की डायरेक्शंस को ठीक करते हैं। हालेलुया। मूसा को कहा गया कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने, यानी कि खुदावन ने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उससे पहले उसे कहा था अपनी जूती, अपने सैंडल उतार दे। ये सेकंड टाइम जो कुछ उसके हाथ में था, लोगों की नजर में नकम्मी वो चीज, एक लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और उसको जमीन पर डाल दे। और उसने खुदा की बात को माना। अगर वो लकड़ी ना डालता, अगर वो सैंडल ना उतारता, अगर वो हुक्म अदूली करता, अगर वो डिसओबीडियंट होता, तो आज वो एक बड़ा लीडर ना होता, एक नबी नहीं होता। उसने खुदा के कलाम को माना, खुदा के हुक्मों को माना। हालेलुया। फिर उसने उसे जमीन पर डाल दिया। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से यानी कि सांप के सामने से भागा, डरता था। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। और उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावन उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझे दिखाई दिया है। अब मूसा को कहा गया इसकी दुम पकड़नी है, इसके सर को नहीं पकड़ना। कभी कभी हम जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं, पादरी, पास्टर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स या मसीही बलीवर्स, हमारे अंदर या हमारे पास जो टैलेंट आता है, हम उसके ऊपर बड़ा अतराते हैं। हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर ये समझते हैं कि ये जो कुछ मेरे अंदर टैलेंट है, खुदा के कलाम को पढ़ने का, बोलने का, मिरेकलस पावर का, शिफा की कुव्वत का, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, बड़ाई समझते हैं। खुदा ने इस जो टैलेंट को, उसको जो कुव्वत दी,
اور اس لکڑی کے اندر، اس چھڑی کے اندر، اس اسٹف کے اندر جو اپنی قوت دی، اس کو کہا کہ اس کو تو دم سے پکڑ، یعنی کہ تو نے خادم بن کر رہنا ہے، باٹم کے نیچے رہنا ہے، باٹم رہنا ہے، اس کا سر نہیں بننا۔ وہ جو قوت اور وہ میریکل پاور جو میں تجھے دیتا ہوں، تو نے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے وسیلے سے، بلکہ تو نے خادمانہ زندگی اختیار کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس قوت کے سبب سے، اس میریکل یعنی کہ معجزات کی قوت کے سبب سے جو تیرے ہاتھ میں نے دی ہے، لکڑی کے اندر، سٹف کے اندر، تو نے خادمانہ صورت اختیار کرنی ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! اس لیے ہمیں بھی جو خود خدا کی نعمتیں خدا ہمیں بخشتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح کمال تحمل سے خادم اور خادمہ کی صورت اختیار کرتے ہوئے اس لاٹھی کو، اس قوت کو، اس میراکلس پاور کو، اس ہیلنگ پاور کو، اس وزڈم کو، اس نالج کو، اس پروفیسی کو، ایمان کی نعمتوں کو، ہمیں بھی خدا کا ایک سچا خادم یا خادمہ ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور صحیح طور سے استعمال کرنا ہے، لائق طور سے استعمال کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر کوئی روح رعایت نہیں کرنی، چاہے کوئی رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو، اپنی قوم کا ہو یا غیر قوم کا ہو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے وہ جو نعمت، وہ برکت، وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ، وہ توڑا، وہ جو دیتا ہے، وہ جو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، اپنے آپ کو بزدل، کمزور یا دعاگو نہیں سمجھتے، یا ہم بائبل جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے، اپنے روپے پیسے کو استعمال نہیں کرتے، اپنی گاڑی کو کسی مسیحیوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے یا خدا کے لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ہم اپنے ٹیلنٹ کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتے ہیں، اپنی برکتوں کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ موسیٰ کی طرح اپنے ٹیلنٹ کو خدا کے سامنے دے دیں گے تو خدا اسی ٹیلنٹ پر پھر برکت دے گا، اور اس برکت کے باعث آپ اس روئے زمین پر ایک اچھے خادم، ایک اچھی خادمہ، ایک اچھے لیڈر بن جائیں گے، اس قوت کے سبب سے جو خدا آپ کو بخشے گا۔ ہاللویا! اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اس لاٹھی کے سبب سے، اس سٹف کے سبب سے بڑے بڑے معجزات کیے۔ جب وہ ملک مصر میں واپس جاتا ہے اپنی قوم کے سامنے، اور جب فرعون کے سامنے جاتا ہے تو فرعون کا سخت دل ہو گیا تھا، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن اسی موسیٰ نے اس لاٹھی کو اس کے سامنے پھینکا تو وہ پھر سانپ، لاٹھی پھر سانپ بن گئی۔ جادوگروں نے بھی، مصر کے جادوگروں نے بھی اس لاٹھی کو پھینکا، لیکن اس لاٹھی نے جو کہ موسیٰ کی لاٹھی تھی، اس تمام سانپوں کو نگل لیا۔ ہاللویا! اور پھر یہ پھر دوبارہ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، اور یہ موسیٰ اور ہارون جاتے ہیں، اور فرعون ان کو پھر نہیں جانے دیتا۔ لیکن خدا اس کو کہتے ہیں کہ دریا پر جا کر کھڑا ہو جا، اور دریا پر یہی لاٹھی جو تو نے میں نے نشان کے طور پر دی ہے، جس کے اندر میری قوت ہے، اس کو دریا کے اوپر جا کر پھڑا دے۔
जैसे ही दरिया पर मूसा ने उस लाठी को बढ़ाया तो वो दरिया खून बन गया था। हालेलुया। हालेलुया। फिर दोबारा फिर उसके पास जाता है और इसने फिर उस लाठी को बढ़ाया तो उस पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क मिस्र के अंदर मेंढक ही मेंढक उस एरिया के अंदर, उस मुल्क के अंदर आ गए। उस कुव्वत के सबब से, उस लाठी के सबब से जो खुदा ने उस लाठी को छुआ था। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम अपनी बरकतों को खुदा के सामने उंडेलते नहीं। कभी कभी हम अपनी जुबान को खुदा के सामने उंडेलते नहीं हैं। कभी कभी अपने दिल को, जो कि रूह कुद्स का मकदस है, यानी कि हमारा जो बॉडी है और उसका जो मेन पार्ट है, अपने दिल को और अपने हाथों को खुदा की तरफ नहीं उठाते। सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ ये जो 4 चीजें मैंने बताई है, अगर आप खुदा के सामने सरेंडर कर जाए, खुदा के सामने लेकर आए, तो वो आपको शिफा की नेमतों से भर देगा, रूह कुद्स के फलों से भर देगा, मौजज़ात की कुदरत से भर देगा, हीलिंग यानी कि शिफा की कुदरत से भर देगा, अपने फजल और अपने रहम, अपने शालूम, अपनी सलामती से आपको भर देगा। आपके रुपए, पैसे, रोटी पानी पर बरकत देगा, आपके बच्चों, आपके खानदान पर बरकत देगा, बल्कि नस्ल दर नस्ल बरकत देगा, बशर्ते कि हम अपने आप को खादम की सूरत इख्तियार करें और अपना जो कुछ भी है, तन मन धन, रूह जान बदन, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, खुदा के सामने उसको लेकर आए और उसके सामने रख दे, जमीन पर गिरा दे, क्योंकि ये हमारी कोई हैसियत नहीं, ये अक्ल, दानिश, फहम, जिंदगी है खुदा ये तूने ही दी हुई है, मैं तेरे सामने रखता हूं। जो कुछ आपकी चीजें हैं, दुनियावी और रूहानी, वो भी खुदा के सामने रखते। और अगर आप समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको भी खुदा के सामने रख दे। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो आपकी चीजों पर, आपकी जिंदगी पर, आपकी हड्डियों पर, आपकी विजडम पर, आपके नॉलेज पर, आपके रोटी पानी पर बरकत देगा, बरकत पर बरकत देगा, और बीमारियों को, लानतों को, तारीकी की कुव्वतों को आपकी जिंदगी से बाहर निकाल देगा और आपकी जिंदगी सक्सेसफुल और अप लेवल हो जाएगी, और लोग दूर से कहेंगे कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है, ही इज अ मसीही, ही इज अ क्रिश्चियन बलीवर, आपको वो कहेंगे। बेशक आपके पास गाड़ियां ना हो, बेशक आपके पास कोठियां, कारें, विल्लाज ना हो, तालीम बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन लोग कहेंगे he is a man of God, woman of God, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा की बंदी है। और मैं ये समझता हूं कि किसी को खुदा का बंदा कहना या बंदी कहना खुदा की, ये बहुत बड़ा रुतबा है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से, किसी भी सदर से ये ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। एक दफा फिर उसने लाठी को जमीन पर मारा तो पूरे मुल्क के अंदर जुएं आ गई। फिर उसने लाठी को उठाया तो टिड्डियां आ गई। फिर उसने लाठी को उठाया तो रेड जो तारीकी पूरे मुल्क के अंदर तारीकी छा गई। और फिर जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को निकाला गया तो आगे आगे मूसा चल रहा था। तो जैसे ये रेड सी बहरा कुल्ज़म के ऊपर आए हैं
पीछे फिरौन की फौज, रथ ये नहत्ते, लेकिन आगे समुंदर है, रेड सी है। तो फिर खुदावंद के ही हुक्म से वही लाठी जो खुदा ने कहा था जमीन पर डाल दे, जो कि एक कुव्वत की निशानी थी, एक टैलेंट की, एक साइन एंड वंडर्स की निशानी थी। उसने उसी लाठी को, उस स्टाफ को जब रेड सी के ऊपर बढ़ाया तो दो हिस्से वो समुंदर ने उनको रास्ता दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और ये तकरीबन 10 लाख लोग थे, क्या कहा जाता 6 लाख तक मर्द थे और बाकी बच्चे और औरतें भी थी। सो ये पार हो गए, लेकिन उसी समुंदर के अंदर जैसे ही मुल्क मिस्र की फौजें और उसके रथ, उसके घोड़े आए, तो वो दोबारा जैसे उसने लाठी वहां से बढ़ाई तो समुंदर अपनी हालत में, पहले जैसी हालत में आ गया, और फिरौन और उसकी तमाम फौज उसी समुंदर में डूब गई। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूज योर अथॉरिटी, यीशु मसीह के नाम के वसीले से यूज योर टैलेंट, व्हाट यू गिवन फ्रॉम द लॉर्ड गॉड। जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा है वो इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उससे पहले तौबा करें, नए सिरे से पैदा हो, पाकीज़गी और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, निजात के कलाम के मुताबिक चले। तब जब आप इबादत करेंगे, और कलाम कहता है कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, मेरे पीछे पीछे बोलिए, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तब वो तेरे रोटी और पानी पर तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, बरकत देगा, और तेरे बीच से तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा, क्योंकि मैं शाफी हूँ। मैं शाफी हूँ। खुदा ने उनको कहा था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप या मैं या कोई भी बंदा खुदा के कलाम के मुताबिक सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और रूह और सच्चाई के मुताबिक खुदा की हम्द, तारीफ और सताइश करेंगे, अपने दिल को खुदा के कदमों में डाल देंगे, फिर खुदा आपके और मेरे और उन लोगों, उन चर्चेस के अंदर, उन कलीसियों, उन घरानों, उन फैमिलीज, उन डिनोमिनेशन के अंदर उनके रोटी और पानी पर बरकत देगा, और के उनके अंदर से, चाहे वो लाख हो 10 लाख हो, उनके अंदर से बीमारियों को भी निकाल बाहर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के इख्तियार में रहना है। एक जगह पर कभी कभी हम खुदा के खादम मसीही भी उस टैलेंट, उस तोड़े, उस कुव्वत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर जब ये डेजर्ट में थे तो ये चलाने शुरू हो गए बनी इसराइल, तो खुदा ने कहा जा इस चट्टान पर जाकर इसी लाठी को मार जो कि मसा शुदा थी। हालेलुया। जो कि कुव्वत वाली थी, तो उस चट्टान ने पानी दे दिया। फिर दोबारा जब ये दश्ते सीन में आए हैं, फिर दोबारा वहां पर उनको पानी नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे, उनके मवाशी थे, जानवर थे। तो फिर खुदा ने इसको कहा कि जा उस चट्टान को कह कि पानी दे। बजाय इसने कहने से, चूंकि ये गुस्से में भी था और इसको पिछला एक्सपीरियंस भी था, खुदा का कलाम ये था कि इस चट्टान को कह पानी दे। इसने जाकर 2 बार उस चट्टान को इसने वहां पर स्टार्ट किया, पानी तो निकल आया, पानी तो लोगों ने पिया बनी इसराइल ने, लेकिन चूंकि उसने अपनी ताकत का, अपने टैलेंट का
अपनी कुव्वत का, मसाशुदा होने का, अपनी ब्लेसिंग का गलत फायदा उठाया तो उसका दाखला कैनान के अंदर यानी कि वादा की सरजमीन पर खुदा ने मूसा का दाखला बंद कर दिया। हालेलुया। इसलिए खुदा जो कुछ भी आपको टैलेंट, आपको बरकत, रूहुल कुद्स का मसा आपको देता है, आप उसको खुदा के कलाम के मुताबिक इस्तेमाल करें। उसका सर न बन जाए, बल्कि उसका बॉटम रहे, उसकी दुम रहे, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसको यूटिलाइज करते रहें। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा 14 यूहन्ना की इंजील 14 बाब में कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा और वो तुम्हारे साथ ताअबद रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पहला मददगार, पहला हेल्पर, और दूसरा जो मददगार है वो रूहुल कुद्स है। अब उसकी क्वालिटी, उसकी एट्रीब्यूट्स भी सेम होनी चाहिए। दूसरा का मतलब भी यही है कि दूसरा, सेकंड, उसकी जैसे एक गाल और दूसरा गाल, सेम गाल, पहला और दूसरा सेम है। इसी तरह वही तर्जुमा बनता है। अब खुदाम यीशु मसीह ने वादा किया और उसके बाद खुदाम यीशु मसीह ने जब यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में अपने शागिर्दों को ये कहकर फूंका कि रूहुल कुद्स लो। क्या लो? रूहुल कुद्स लो। और उसने उनके ऊपर फूंक दिया। और जब यीशु मसीह सलीब पर गए, दफन हुए, 3 दिन खबर के अंदर मुर्दों में से जी उठे और फिर 40 दिन उनको नजर भी आते रहे, उनके साथ रहे और उनको एक बात कही। मेरे साथ निकालिए एमाल पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से। जी, लिखा हुआ खुदा के कलाम मुक़द्दस में रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी मैं 4थी आयत से पढ़ता हूँ। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स का से बपतिस्मा पाओगे। पास उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, आए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्स कुव्वत देता है, जहाँ वो बहुत सारी नेमतें हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे घराने, हमारे चर्चेस के अंदर करता है, वहाँ वो हमें पावर देता है, कुव्वत देता है। और यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। द पावर इन द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब आप सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत के साथ, सारी अक्ल के साथ खुदा की हम तारीफ करेंगे, तब वो आपके रोटी और पानी पर बरकत करेंगे और आप और बीमारियों को, सीक्रेट किस्म की भी बीमारियों को आपकी ज़िंदगी से, आपके जिस्म जान, हड्डियों को से दूर कर देगा।
बशर्ते कि आप बोलें, कमांड करें। जो कुछ रूहुल कुद्स ने आपकी जिंदगी में दिया हुआ है, मिराकुलस पावर, हीलिंग पावर, उसको आप यूज करें। रूहुल कुद्स उससे मांगे, फिर वो रूहुल कुद्स अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। रूहुल कुद्स मांगने से भी आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने आप को सरेंडर कर दे उसके सामने, अपने आप को खाली कर दे कि खुदा मैं खाली करता हूँ, मेरे गुनाहों, गलतियों, खताओं को माफ कर, मुझे धो दे यीशु मसीह के लहू से, रूहुल कुद्स से भर दे। अब ये घर, ये बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, घर है। आप भी भरिए अपने घर को, इसको रूहुल कुद्स से भरिए और फिर निकलिए उस कुव्वत के साथ, बीमारों के लिए दुआ करने के लिए, शैतानी कुव्वतों को ज़ेर करने के लिए, उनकी कुव्वत, उनकी पावर को कैंसल, रिब्यूक करने के लिए, और लोगों को छुड़ाइए इब्लीस के हाथों से, बीमारियों से छुड़ाइए, क्योंकि ये एक कुव्वत है। आपके हाथ में एक टैलेंट है, आपके हाथ में एक पावर है, रूहुल कुद्स की पावर है। और जब खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ है। जब रूहुल कुद्स की पावर, यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह के नाम की कुदरत आपके साथ है तो फिर कौन आपका मुखालिफ है। हाँ, मौत के साया की वादी में से मेरा होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने जिस्म के अंदर बीमारी अगर है, उसको कमांड कीजिए यीशु मसीह के नाम से, ऐ बीमारी, ऐ दर्द, ऐ तकलीफ मेरे घर से जा, मेरी जिंदगी से जा, मेरी हड्डियों से जा, मेरे घराने, मेरे बच्चों से जा। उसको जाना पड़ जाएगा, इसलिए कि आपके अंदर वो रूहुल कुद्स की जो पावर है और यीशु मसीह का नाम, फिर वो आपको बहाल करेगा, आपको शिफा बख्शेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाइए और मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। हालेलुया। और अगर कोई कुछ कहना चाहता है स्पेशल, तो मुझे अभी कह सकता था कि मैं उनके लिए भी दुआ करूं, नाम लेके भी। पैट्रिक, ऐसा अपना हाथ रखिए, हाथ के ऊपर हाथ रखिए, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के खून को पुकारिए और उन बीमारियों का या उन प्रॉब्लम, उस मुश्किल का नाम लीजिए। जब मैं दुआ कर रहा हूँगा और आप उस मुश्किल का नाम लीजिए, उन बीमारियों का या उस भाई बहन का जरूर नाम लीजिए जिनके लिए आप दुआ कराना चाहते हैं। अपने हाथों को अगर कोई उठा सकता तो उठा दे। आप सरेंडर करें, यानी कि स्पिरिचुअल रैम में चले जाएं, आप रूहानी रैम में चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वापसमानी कुदूस रब्बुल अफवाज खुदा, ज़मीन और आसमान के खुदा, रूहुल कुद्स की पावर को, हीलिंग पावर को यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेता हूँ। मेरे खुदा, इनकी हर किस्म की मुश्किल, हार्डशिप, तकलीफ, बीमारी, पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन, इनके बदनों से यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से हर तरह की सिकनेस, हर तरह की बीमारी, हर तरह की डिजीज, हर तरह की जकड़न, शैतानी इब्लीसी कुव्वतों की जकड़न इनके जिस्मों से, रूजान बदनों से, इनके घर से, इनकी फैमिली, इनके बच्चों, इनकी रोटी पानी से जाती रहे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। फ्रीडम का मैं ऐलान करता हूँ, डिलीवरेंस का मैं ऐलान कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। इनकी जिंदगियों के अंदर हालेलुया फ्रीडम आए,
healing आए. Hallelujah. Who are listening to me right now? Be healed. Be healed. Be healed. Mentally, physically, spiritually. Be healed. Be delivered in the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से शिफा पा जाओ, शिफा पा जाओ, निजात पा जाओ, रिहा हो जाओ. हालेलुया. बंधन जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम के वसीले से. आपकी जिंदगियों से, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली से. हालेलुया. हर पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे. खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से. और आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके जिस्म के अंदर का कोई भी अज़ा, अगर वो बीमार है, अगर वो वीक है, वो डैमेज है, उस आर्गन को, उस अज़ा को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से. हालेलुया. ओ आर्गन, ओ वीक आर्गन और डैमेज आर्गन, be healed. Be healed. Be healed. Hallelujah. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम के वसीले से और begin to function normal. Hallelujah. 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 आपके तमाम जिस्म के organs को मैं command करता हूँ. Be it blood, be it lungs, be it skin, be it pancreas, be it liver, be it bone, be it spinal cord, be it joint, begin to function normal. Begin to function normal right now. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से. हालेलुया. हर किस्म की कवरिंग को, हर किस्म के बैरियर को, शैतानी नाराज़गी की कुव्वतों के बैरियर को, विचक्राफ्ट के बैरियर को, हर किस्म के इवल अल्टर के बैरियर को मैं आपकी जिंदगियों से, आपके बच्चों, आपकी फैमिली, आपके रुपए पैसे, आपके रोटी पानी से मैं निकल जाने का हुक्म कर देता हूँ यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से. हालेलुया. यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से. क्योंकि खुदा में यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है. एक एक रूह जान बदन को मैं खुदा में यीशु मसीह के लहू में छुपा देता हूँ. हालेलुया. यीशु मसीह के लहू में छुपा देता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. और उस इवल अल्टर को जो कहीं से भी इनके खिलाफ ऑपरेट होता है, इनकी जिंदगियों के खिलाफ, इनके रोटी पानी के खिलाफ, इनके रुपए पैसे के खिलाफ, इनकी तरक्की के खिलाफ, इनके जॉब के खिलाफ, इनके बिजनेस के खिलाफ, इनकी खुशहाली के खिलाफ जो इवल अल्टर और इवल आइज इनके खिलाफ इस्तेमाल होती है, उस इवल आइज को और इवल अल्टर को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ by the heavenly fiery hammer से. हालेलुया. मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ इनकी जिंदगियों से. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम के वसीले से. हालेलुया. हालेलुया. और तमाम किस्म की स्टैनिक पावर को, स्टैनिक इन्फ्लुएंस को, उसकी एक्टिविटीज को, उसके तमाम कामों को मैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से कमांड करता हूँ. वो कैंसिल हो जाए, रिब्यूक हो जाए, और वो जड़ तक सूख जाए, जड़ तक सूख जाए इनकी जिंदगियों, इनके बच्चों, इनकी फैमिली से यीशु मसीह के नाम के वसीले से. हालेलुया. ताकि मेरे खुदा तेरे जलाल को और ज्यादा बयान करने, तुझ पर ईमान रखने वाले. हालेलुया. 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 ये दुआ अपने मुनज्जी खुदा में यीशु मसीह नासरी के बाबरकत जलाली कुदरत वाले